देशभक्ति का जज्बा और युवाओं में जुनून स्थापित कर दे, उस संस्थान का नाम है स्थापना डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट। चूरू रोड स्थित सरदार शहर की स्थापना डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट आज न सिर्फ सरदार शहर में बल्कि पूरे राजस्थान में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। महज 4 वर्षों के अंदर ही इस इंस्टीट्यूट द्वारा 251 छात्रों का आर्मी में चयन करवाना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और यह बताता है कि स्थापना के द्वारा किस मेहनत के साथ R.K. बेनीवाल सर के नेतृत्व में काम किया जाता है। स्थापना डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट की पूरी टीम R.K. बेनीवाल सर के नेतृत्व में काम करती है और टीम का यही प्रयास रहता है कि सभी छात्रों को घर जैसा माहौल मिले और जो छात्र आर्मी में भर्ती होने का सपना लेकर आते हैं उस अपने सपने को वो पूरा करके ही यहाँ से निकले। वास्तव में महज 4 वर्षों के अंदर ही स्थापना कोचिंग ने आज राजस्थान भर में अलग पहचान बना ली है। इसी का नतीजा है कि जोधपुर, जैसलमेर और अजमेर सहित प्रदेश भर के छात्र यहाँ आर्मी में भर्ती होने का सपना लेकर इस संस्थान में अपना दाखिला लेते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है। मैं किसी से जानकारी ली थी कि भाई मैं स्थापना में जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने बोला कि भाई बहुत अच्छी एकेडमी है, तू चला जा। तो वहाँ से मैं आया तो यहाँ पे देखा अनुशासन और यहाँ के R.K. बेनीवाल डायरेक्टर सर हैं जो खुद क्लास पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे एडमिशन करवा लिया। यहाँ पे एडमिशन कराने के बाद यहाँ पे बहुत अच्छा अनुशासन मिला मेरे को। यहाँ पे बहुत बड़ी अच्छी क्लासें मिली, क्योंकि यहाँ की ये खास बात है कि यहाँ का डायरेक्टर सर खुद R.K. बेनीवाल जी सर हैं, वो खुद क्लास लेते हैं। और एग्ज़ाम में भी काफ़ी सुना था इनके बारे में, भाई 50 क्वेश्चन आते हैं, 45 क्वेश्चन भी बढ़िया खुद पढ़ाते हैं सर। और यहाँ का अनुशासन भी बहुत अच्छा है। आपका नाम? मेरा नाम दीनदयाल शर्मा है, गंगानगर से हूँ मैं। सुविधा यहाँ पे आपको मिल रही है सर? यहाँ पे सुविधा सारी डिटेल में सारी बेटर है। जैसे यहाँ से मैं 1-2 डिफेंस और पहले जाके आया था, उससे सबसे बेटर है। यहाँ का कोचिंग संस्थान में सबसे बंदे को अलग जाता है, तो खाने की व्यवस्था सबसे होती है। मेस सुविधा सबसे शानदार है। उसके बाद शिक्षा क्षेत्र के माइन क्लास फैकल्टी शानदार है और सबसे ज़्यादा जो हमारे सर हैं खुद पढ़ाते हैं। सारे सिस्टम पढ़ाई के बारे में सारे सिस्टम बढ़िया जैसा मालूम था यहाँ पे? हाँ सर, बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं है कि घर से बाहर रह रहे हैं क्या। विकास सर। सर मैं घंटियाली जोधपुर से हूँ और मैं स्थापना कोचिंग में आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, जिससे मैं लगभग यहाँ से 12 महीना हो जाएगा यहाँ रहता हूँ। और हमारे आसपास जोधपुर ज़िले के भर्ती से लगभग 17 बच्चे यहाँ से लग गए और एक टीए 18 लग गए। इसी प्रकार मैं भी यहाँ आर्मी की तैयारी करके आगे ज्वाइन होना चाहता हूँ। और हमारे यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, अच्छी पढ़ाई है, अच्छा खाना रहना सब व्यवस्था अच्छी दी जा रही है। R.K. बेनीवाल सर हमें पढ़ाते हैं। सुबह 4 घंटे की क्लास होती है और शाम को भी 2 घंटे की क्लास होती है। जो कमज़ोर स्टूडेंट है उसके लिए अलग से क्लास लेते हैं और अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ, अच्छा महसूस हो रहा है हमारे को, अच्छा पढ़ा रहे हैं, इसलिए तो हम यहाँ आर्मी की तैयारी करने आए। और जोधपुर भर्ती वाले बच्चे भी यहाँ खूब है, लगभग 50 बच्चे हैं, वो भी अभी तैयारी कर रहे हैं। और अभी उदयपुर में चल रही है भर्ती हमारी, जो 8 फरवरी से स्टार्ट है और हमारे वहाँ भी बच्चे भाग लेंगे। और अच्छी पढ़ाई है, अच्छा रहना खाना सब अच्छा चल रहा है। आपका नाम? मेरा नाम शरण राम। मैं इस समय खड़ा हूँ सरदार शहर की स्थापना डिफेंस कोचिंग एकेडमी के अंदर। स्थापना का नाम ही काफ़ी है। राजस्थान भर की बात करें तो यहाँ पर दूर दराज से बच्चे आते हैं और जब से स्थापना ने अपनी स्थापना की थी तभी से स्थापना एक आज अलग मुकाम पे, न सिर्फ सरदार शहर में बल्कि पूरे चूरू जिले की बात करें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में बच्चे आते हैं। चूरू ही क्यों, हम राजस्थान की बात करें तो जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, शेखावाटी के तमाम वो बच्चे यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं और आर्मी का जो सपना लेके आते हैं वो अपने सपने को साकार यहाँ से करते हैं। हमारे साथ
आर के सर है, आर के बेनीवाल जी, उनसे हम जानते हैं आखिर क्या कुछ विशेषता है, किस उद्देश्य के साथ इस स्थापना की स्थापना की गई थी। सर बहुत स्वागत है सबसे पहले राजस्थान के जान में आपका। थैंक यू, धन्यवाद सर। सर हम आपकी स्थापना कोचिंग की पूरी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी उदयपुर में भर्ती होने जा रही है, उसके लिए छात्र क्या कुछ करें, क्या कुछ आपकी तैयारी है उसको भर्ती को लेकर? कोरोना काल के बाद उदयपुर के अंदर राजस्थान में पहली बार भर्ती हो रही है, सेना भर्ती। 2013 से स्थापना एकेडमी की सरदार में शुरुआत हुई थी। मैं सीकर, जयपुर, अलवर कई संस्थाओं में, अच्छी नामी संस्थाओं में काम करने के बाद मेरा मन हुआ कि अपने इस एरिया के अंदर एक अच्छी संस्था की शुरुआत की जाए जहां से इन लोगों को, बच्चों को यहाँ का फ़ायदा मिले। और 2016 में हमने आर्मी के बैच शुरू किए थे। तो 2016 में पहली बार 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, 2-3 बच्चे ही थे। 2017 से हमारे आर्मी के बैच बनने शुरू हुए और 2017 से आज 2021 है, जिसमें से 1 साल भर्ती हुई ही नहीं। तो मैं मोटी मोटी 4 सालों की बात करूं तो मेरे यहाँ 251 बच्चों का आर्मी जीडी में सिलेक्शन हुआ है। इन 251 बच्चों की आपके पास सर लिस्ट है, देखिएगा। और अभी जो सेना भर्ती उदयपुर वाली हो रही है, तो उस एरिया के मेरे यहाँ पिछली बार जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर के 28 बच्चे पेपर की तैयारी के लिए आए थे। देखिएगा, 28 बच्चों में से सर 18 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ये पूरी हम लिस्ट डालते, एक्यूरेट लिस्ट डालते, इस पे बच्चे का नाम, गांव, जिला, तहसील सब कुछ डाला जाता है एकदम एक्यूरेसी के साथ। तो 18 बच्चों का पिछली बार सिलेक्शन हुआ था, इससे पिछले वर्ष 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। तो मुख्य बात यह है कि अब कोरोना काल के बाद ये जो उदयपुर की भर्ती हुई है, इस भर्ती की हम लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं कि भाई जो स्थापना डिफेंस एकेडमी का जो नाम उभर करके आया है राजस्थान के अंदर, उसी हिसाब से हम काम करें, बल्कि उससे और अच्छे तरीके से काम करें। तो मेरी टीम लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रही थी और अब चूंकि 15-16 फरवरी को जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर के बच्चे यहाँ आने शुरू होंगे, तो हमने बहुत अच्छे से पहले से व्यवस्थाएं कर रखी है। देखिए, मैं बता देता हूँ कि 20 साल का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। लाखों रुपए जब मुझे प्राइवेट संस्थाओं में सैलरी लेता था मैं सीकर में, और उस सब को छोड़ करके जब मैं यहाँ पर सरदार सर में आया, तो मेरा एक ही मोटो था, एक ही उद्देश्य था कि यहाँ कुछ नया किया जाए, यहाँ वो किया जाए जो आज तक हुआ नहीं। और सर आपके सामने है, 4 साल के अंदर हमने 251 बच्चों के सिलेक्शन दिए, 251। और ये मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस संस्था की, आप लोगों के सहयोग से, जिन्होंने विश्वास किया उन सबका धन्यवाद कि आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। लेकिन अब जो इस समय की बात करूँ मैं वर्तमान की, तो सबसे ज़्यादा जो हमारे दिमाग में यही चल रहा है कि उदयपुर भर्ती के बच्चों को यहाँ किस तरह से तैयारी करवानी है। निश्चित आपका मेन सवाल यही है कि भाई उदयपुर वाले बच्चे, जोधपुर, जैसलमेर के, बाड़मेर के बच्चे यहाँ आ रहे, उनको आप पेपर की तैयारी के लिए कैसे सुदृढ़ है। तो सर गणित और विज्ञान, जिसके और एक तर्क शक्ति है, जिस तीनों के लगभग 35-35 क्वेश्चन पेपर में होते हैं। 50 क्वेश्चन में से 35 प्रश्न होते हैं, वो मैं कवर करता हूँ। मैं यहाँ मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, गणित, साइंस यानी विज्ञान पढ़ाता हूँ, रीजनिंग पढ़ाता हूँ। 1-2 कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर भी हमारा पूरा फोकस रहता है। 1-2 करंट जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस पर भी मेरा पूरा फोकस रहता है। तो मान लीजिए कि 35-36 प्रश्न तो 50 में से मुझे ही कवर करने हैं। बाकी जो 15-14 प्रश्न बच गए, उसके लिए हमारे जीके के सर हैं। और उसके अलावा जो टीम है हमारी, वो स्टडी मटेरियल तैयार करने वाली टीम है, टेस्ट पेपर लेने वाली टीम है, वो सब का पूरा सहयोग रहता है। और हमारी एक जुनून होता है, एक हमारी जिद होती है कि भाई 50 में से इस भर्ती में हमारे कितने प्रश्न आएंगे। तो अभी तक का जो रिकॉर्ड है, पिछले जो मैं 2017, 16, 18, 20, 21 की बात करूं, किसी भी आर्मी भर्ती के अंदर 50 में से 48-49 प्रश्न स्थापना डिफेंस एकेडमी ने दिए हैं, मेरी संस्था ने, मेरे नोट्स ने, मेरे क्लास के नोट्स ने। यहाँ से हमें 48-49 प्रश्न तक मिले हैं। पहला उद्देश्य ये होता है कि उसके पास हो सकता है पेपर का 1 महीने का समय हो सकता है उसके पास पेपर का 2 महीने का समय हो, अधिकतम 1-2 महीने का समय होता है। इतने कम समय में हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज होता है
कि आप सिलेबस कैसे कंप्लीट करवाएंगे। तो मेरे लंबे अनुभव से, मेरे टीम के अथक मेहनत से, इतने लंबे एक्सपीरियंस से मैं आपको ये विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि यदि 1 महीने में भर्ती होती है, पेपर होता है बच्चे का, तो हम किसी भी स्थिति में 22-23 दिन के अंदर उसका सिलेबस पूरा करवा लेते हैं। जैसे उदयपुर भर्ती में सुनने को आ रहा है, आज हम बात करें कि लगभग 2 महीने बाद पेपर, बच्चों को 2 महीने का समय मिलेगा। तो मैं उन सब बच्चों से, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर के सब बच्चों से कहना चाहूँगा कि स्थापना डिफेंस एकेडमी, मैं RK बेनीवाल आपको कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि भैया तुम्हारे पेपर होने से 15 दिन पहले किसी भी स्थिति के अंदर, यानी आपको 1.5 महीने के अंदर 100% सिलेबस पूरा करवा लिया सर जाएगा। मेरा सवाल आपसे 100% सिलेबस कैसे पूरा होगा, क्या कुछ करोगे आप? बिल्कुल सर, आपने ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपका कि कम समय के अंदर आप कैसे कर पाओगे। आपको सर मैं बता दूं कि जनरली हम जब सिलेबस पूरा करवाते हैं जो दौड़ वाले बच्चों को, तो हमें 4 महीने का समय लगता है। उस 4 महीने को हम 1.5 महीने में कैसे कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि मेरा प्लस पॉइंट सर ये है कि 50 में से 35 क्वेश्चंस मैं खुद टैकल करता हूँ, यानी मैथ, रीजनिंग, साइंस। तो इसके लिए चाहे मुझे 8 घंटे क्लास लेनी पड़े, मुझे 10 घंटे क्लास लेनी पड़े, मुझे 12 घंटे क्लास लेनी पड़े, जो भी बच्चा जितना कवर कर पाता है। 12 घंटे तो क्लास बच्चे ले नहीं पाते, पर कम से कम हम 7 से 8 घंटे तक मैं कंटिन्यूस क्लास लेता हूँ। बीच में थोड़ा आधे घंटे का रेस्ट दिया, फिर क्लास, आधे घंटे का रेस्ट दिया। इस प्रकार सुबह, शाम, दोपहर 3 पारियों में करते करते हम लोग 7 से 8 घंटे तक तो मैं मेरी क्लासेज ले जाता हूँ। तो 3 गुना काम हो गया। जनरली मैं 2 घंटे क्लास लेता हूँ पेपर के टाइम। देखिए बाहर से, जैसे जनरली जैसे संस्थाओं में क्या होता है सर कि भाई GK का टीचर बाहर से आ रहा है, मैथ्स का टीचर बाहर से आ रहा है, साइंस का टीचर बाहर से आ रहा है। वो टीचर से कई जगह क्लासेस लेते हैं। उनकी बाउंडेशंस होते हैं कि सर मैं 2 घंटे दूंगा, 1.5 घंटे दे पाऊंगा, मैं 9 बजे से पहले नहीं आ पाऊंगा, मैं 8 बजे से पहले नहीं आ पाऊंगा। मैं तो सुबह 5 बजे शुरू हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि समय कम है, सिलेबस ज़्यादा है, तो सुबह 4 बच्चों को उठा दिया जाता है। 4 से 4:30 बजे, 4:45 बजे तक वो चाय वगैरह पी लेते हैं। और एनी हाउ 5 बजे से लेकर के और 8 बजे तक 3 घंटे मैं क्लास दे चुका होता हूँ। उसके बाद बच्चा नहाते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर मेरी 2-3 घंटे की क्लास हो जाती है। तो 6-7 घंटे कम से कम मेरी क्लास लेने का नतीजा ये होता है कि यदि मुझे 20 दिन भी मिल गए तो मैं मेरी तरफ से पूरा सिलेबस करवा देता हूँ। ऐसा ही मेरे बाकी टीम के सदस्य करते हैं। ये जो संस्था है इसमें हॉस्टल भी है, इसमें कोचिंग के लिए अलग से कमरे हैं, यही मेरा रेजिडेंस है। 24 आवर्स मैं बच्चों के साथ रहता हूँ। यहाँ सुबह 4 बजे से लेकर के रात्रि को 11-12 बजे तक बच्चा मुझसे कभी भी कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। हम लोग विशेष ध्यान रखते हैं इस बात का, क्योंकि ये जो समय होता है, जिस बच्चे ने बचपन में सपना देखा है कि मुझे आर्मी में जाना है, इसके लिए दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना, सर्दियों का मौसम, विपरीत मौसम, कभी उसके स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कभी उसके पैर में मोच मचरोड़ आ गए, बहुत सारी परिस्थितियों से जूझते हुए वो बच्चा आर्मी का फिजिकल क्लियर करता है, मेडिकल क्लियर करता है और वो सामान्य बच्चा होता है। अब उसे पेपर की तैयारी करनी है तो हम लोग इस बात को बहुत सीरियस ले लेते हैं। यदि मैं मानता हूं कि यदि मेरी जगह कोई और होता, मैं भी ऑफिस में बैठ जाइए टीचर्स को बुला करके पढ़वाऊं, तो शायद जो आज मैं कर पा रहा हूं उसका मैं 50% भी नहीं कर पाता। तो सर सबसे बड़ी ताकत ये, मैं खुद 35% का मटेरियल टैकल करता हूं। मेरी कोई लिमिट नहीं है, मैं 8 घंटे क्लास ले लूँ, 10 घंटे क्लास ले लूँ, जितनी आवश्यकता है। और हर टॉपिक में क्या पढ़ाना है, जोधपुर भर्ती में क्या पूछा, पीछे अलवर भर्ती में क्या पूछा, कोटा भर्ती में क्या पूछा, जयपुर सीकर में क्या पूछा, गंगानगर हनुमानगढ़ में क्या पूछा, पीछे जितने भी एग्जाम्स हुए उन सब के स्टडी मटेरियल, जो टेस्ट पेपर है वो हमारे पास रहते। तो हम लोग एक बिल्कुल पूरी तरह से तैयार होते हैं कि किस टॉपिक्स में से कितना पार्ट करवाना है, ताकि बच्चे को वहाँ से क्वेश्चंस मिल जाए। और इसी का नतीजा है कि 2 पतली यानी कि लगभग
100 पन्नों के अंदर आप अधिकतम मान लीजिए 100 पन्नों में मेरे स्थापना कोचिंग के अंदर बच्चे का नोट्स तैयार हो जाता है, जो आपको 50 से 48% 50% का पेपर होता है, उसमें से 48% का मामला है वो कॉन्फिडेंटली बच्चे को मिलता है। इस कैसे संभव होता है? 48% आप कैसे दे सकते हो, ये क्या वजह है? जी जी बिल्कुल, बढ़िया अच्छा सवाल है कि 50 में से 48 प्रश्न आना, 47 प्रश्न आना। देखो मैं इस पर 2 बातें बताना चाहूँगा। अब से कुछ साल पहले तक क्या आता था कि बाजार में जो गाइड होती थी ना, उन्हीं में से क्वेश्चंस आ जाते थे परीक्षाओं के अंदर। तो बच्चे क्या करते थे, बाजार के अंदर जो गाइड्स 1-2 मिलती है उनको रट लेते, उनमें से 50 में से 40-42 क्वेश्चंस मिल जाते और बच्चों का सिलेक्शन हो जाता। ज़्यादातर बच्चों की स्थिति थी, लेकिन अब 3-4 साल से चेंज हो गया मामला। जनरली जो बाजार में आपको गाइड्स वगैरह मिलती है उसमें 30-32 क्वेश्चंस मिलते हैं, जबकि सिलेक्शन 50 में से 43-44 क्वेश्चन से सीटों पर डिपेंड करता है वैसे तो। फिर भी जनरल मैं बताऊं कि एक बच्चा जिसका 88 नंबर जिसके ग्राउंड में है, उसको कम से कम 43-44 क्वेश्चन हम मान के चलते हैं कि भी कम से कम इतने तो तुम करके ही आओ। हो सकता है मेरिट आपकी 42 क्वेश्चन पर रह जाए, 43 क्वेश्चन पर रह जाए। तो ये संभव कैसे हो सकता है कि आपके पढ़ाए हुए में से 50 में से 48 प्रश्न कैसे आ जाए? सर इसके लिए 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जो आर्मी का पेपर होता है वो एक लाइन लेंथ का पेपर होता है, उसमें कुछ भी नहीं पूछा जाता, कुछ भी उबड़ खाबड़ कहीं से कुछ भी ऐसा नहीं होता। मेरा मानना है, जैसा कि मैंने सुना है, 70-80 हज़ार का आर्मी के पास एक क्वेश्चन बैंक है, उसमें से क्वेश्चंस दिए जाते हैं, वो लगभग फिक्स क्वेश्चन होते हैं। चेंजेस क्या आते हैं, करंट जीके का हल्का सा क्वेश्चन चेंज आ जाएगा, कई बार तर्क शक्ति में कोई बना करके क्वेश्चंस दे देते हैं, पर मैथमेटिक्स, साइंस और जीके के लगभग फिक्स सा मटेरियल होता है। अब ये हम लोग अपने अनुभव से ये तय कर पाते हैं कि हमें कहाँ तक कवर करना है। तो जैसे पिछले 10-12 साल के जो पेपर्स आए हुए हैं उनकी हमारी बहुत अच्छी स्टडी होती है। किसी भी समय जब भारत के अंदर किसी भी आर्मी भर्ती केंद्र पर कोई पेपर होता है तो कहीं से भी उस पेपर की हम व्यवस्था करते हैं होने के बाद, और हम देखते हैं, बहुत सीरियसली देखते हैं कि यहाँ नया क्या मिला है। तो लगभग क्वेश्चंस होते हैं वो वही रिपीट होते हैं, यानी कि आपको किसी भी गाइड से 30-32 क्वेश्चंस तो मिल जाएंगे, पर आपको बाकी जो 20 क्वेश्चंस बच गए उनके लिए हमारा अनुभव काम आता है। सर जो पेपर पीछे के आए हुए हैं उन पेपर्स का पूरा निचोड़ लिया जाता है। कोई क्वेश्चन पूछ लिया, मान लीजिएगा कि बट्टे का सवाल, कमीशन का सवाल पूछ लिया, बट्टे वाली प्रश्नावली से अब की बार एक सवाल आ गया, नया सवाल है जो आज तक नहीं पूछा, तो हम लोग बट्टे वाली प्रश्नावली और उससे मिलते जुलते 15-10 क्वेश्चंस फिक्स कर लेते कि ये हमें करवानी, बड़ी पैनी नज़र रखते हैं। अभी तक नहीं पूछा गया साहब, और इस बार मान लीजिए सवाल पूछ लिया गया चक्रवृद्धि ब्याज का, कभी भी एक सवाल भी कभी भी आ गया तो फिर हमारा फोकस उस टॉपिक पे रहता है। तो हम लोग जो पीछे के क्वेश्चंस जहाँ जहाँ से मिले हैं उसके आसपास की सारी चीज़ें वो गंभीरता से लेते हैं, और दोनों कोशिश ये रहती है कि एक भी क्वेश्चन बाहर न जाए और साथ ही साथ बच्चे को मटेरियल बहुत कम दिया जाए। ऐसा नहीं है कि उसे मोटी मोटी पोथी भरवा दी जाए, कॉपी करवा दी जाए, ऐसा सब कुछ आ गया। मैंने कहा मैं प्रत्येक प्रश्नावली में से 15-20 क्वेश्चंस करवाता हूँ केवल गणित के अंदर, लगभग 2 पन्ने एक लेसन के, 2-1.5 पन्ना एक लेसन का साइंस का करवाता हूँ। लेकिन ये जो मटेरियल होता है ये टोटली फिल्टर मटेरियल होता है, ये मटेरियल टोटली हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर होता है। ये इतना जो 15-20 भर्तियों के हम पेपर देख चुके होते हैं, 15-20 भर्तियों के बच्चे यहाँ तैयारी कर चुके हैं, तो उससे ये जो नॉलेज मिली है हमें, जो एक्सपीरियंस मिला है, उसी का नतीजा है सर कि कॉन्फिडेंटली 47 से 48 क्वेश्चन मिल जाते हैं। क्वेश्चन कम भी मिल सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते, पेपर बनाने वाले तो दूसरे हैं। पर मेरा आज तक का अनुभव है, 2016 से मैंने शुरू की, वहाँ से लेकर 2021 तक का मेरा अनुभव है। जिस दिन रिजल्ट आता है, पेपर दे के आते हैं बच्चे, उस दिन सबसे पहले हमारा बच्चों से यही सवाल होता है कि हमारे पढ़ाई में से क्या आया। और मैं इस चेयर पे बैठा हूँ, आपको सत्य बताता हूँ, आप कहीं पर भी पूछ लेना, स्थापना से जुड़े हुए बच्चे से पूछ लेना, सर 48 क्वेश्चन आए, सर 47 क्वेश्चन आए, कई बार 49 क्वेश्चन आए हैं। बस उसी चीज़ के लिए जीते हैं, पूरे 12 महीना इसी चीज़ पे फोकस रहता है
कि पेपर दे के बच्चा बाहर निकले, मेरी उससे फ़ोन पर बात हो तो कहीं मुझे वो ये न कह दे कि सर 35 ही प्रश्न आए आपकी पढ़ाई में से तो 40 ही आए। इस बात पर पूरा हमारा फोकस रहता है और हम 99% कामयाब होते, 47-48% एनी हाउ हम दे ही देते। तो ये तो शिक्षा की बात रही। हम देखा कि जब आपने स्थापना की शुरुआत की थी सरदार से क्षेत्र में, तो उस समय कोचिंग संस्थान थे बहुत कम थे, लेकिन अब तो कोचिंग संस्थानों की बाढ़ सी आ गई है और कई ऐसे लुभावने प्रलोभन दिए जाते हैं व्यवस्थाओं के नाम पर, लेकिन पैसे ऐंठ लेते हैं लेकिन वो व्यवस्थाएं होती नहीं है। तो स्थापना में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? पहले तो आपने जो सवाल पूछा ना, बहुत वाजिब सवाल पूछा है कि देखिए, जो लोग आपको ये कहता है कोई बंदा कि मैं 2 लाख 3 लाख दे करके आपका सिलेक्शन करवा लेता हूँ, इन बातों में कतई सच्चाई नहीं है और मैंने इस बात को हमेशा डिनाई किया है और लोगों को दिमाग से ये जो एजेंट दलाल वाला भूत हटाने के लिए हमें बहुत चोराया। ठीक है, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता भैया, आपको सिलेक्शन देना है तो पेपर करके आना ही पड़ेगा, मेहनत लगेगी। जी बिल्कुल मेहनत लगेगी, बहुत ही बिल्कुल क्लियरली काम होता है, ट्रांसपेरेंसी से काम होता है, एक चीज़। दूसरी बात, मैं जब यहाँ 2013 में आया था तो यहाँ ऐसा कोई माहौल नहीं था, तो मेरे कुछ प्लस पॉइंट थे जिसकी वजह से मुझे यहाँ तक पहुँचने में कामयाबी मिली है। निश्चित ही हर आदमी के अपने कुछ प्लस पॉइंट होते हैं, बाकी लोग भी प्रयास करते सफल नहीं हो पाते, कुछ हो जाते हैं। आज इतने कम समय में इतना अच्छा हम जो आप लोगों से जो हमें रिप्लाई मिलती है, इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले तो मेरा एजुकेशनल फील्ड था, मैं लोहिया कॉलेज से मैंने जब एमएससी की थी 2000 के अंदर, तो वहाँ पर मैं सिल्वर मेडलिस्ट था। एमएससी की उस समय मैं बहुत अच्छी, मेरी एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा था। उसके बाद मैंने ये जो पीएमटी नीट वाले जो मेडिकल एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते हैं, वहाँ उन बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाओं के अंदर सीकर, जयपुर, जोधपुर, वहाँ काफ़ी काम किया। तो मेरी जो टीचिंग का एक्सपीरियंस था, टीचिंग की जो शैली थी और जो साइंस से संबंधित मेरा नॉलेज था, वो निश्चित बात है आर्मी के लेवल को देखते हुए काफ़ी अच्छा पहले ही हो चुका था। अब यहाँ आने के बाद जब संस्था की यहाँ शुरुआत हुई तो शुरुआत के अंदर संस्था में एसएससी जीडी के, राजस्थान पुलिस के, पटवारी के ये बैचेज हमने चलाए, पर मैं यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो पाया कि प्रॉपर यहाँ फैकल्टीज़ टीचर्स नहीं मिले। ठीक है, कोई जीके का ठीक मिल गया तो मनोविज्ञान का नहीं मिला, मनोविज्ञान का मिल गया तो किसी दूसरे सब्जेक्ट का नहीं मिला। तो मुझे सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि मैं जो अपना जो अच्छा खासा मेरा कोचिंग का जो करियर बना हुआ था, अच्छी सैलरी पे अच्छी जगह काम करते थे, यहाँ मैं आ गया हूँ, तो ऐसा क्या किया जाए यहाँ पर? जो मेरे सपने थे यहाँ के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, मेरे खुद के अपने परिवार समाज के लिए, मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ? तो मुझे उम्मीद दिखी इस आर्मी के अंदर कि यहाँ पर एक पेपर होता है मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, रीजनिंग, इनके एक सिंपल सा पेपर होता है इनका, और मुझे इन तीनों सब्जेक्ट पर आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से कमांड करने में मात्र 3 महीने लगे। 3 महीने के भीतर मैंने आर्मी से संबंधित जो मैथमेटिक्स, मैं जनरली बायोलॉजी फील्ड का था, लेकिन मैथमेटिक्स की मेरी क्लासेज में हमेशा लेता रहता था। पहले भी 10th क्लास में जब मैं कॉलेज पे पढ़ाता था तो भी मैं गणित की ट्यूशन्स बच्चों को करवाना, 10th तक के बच्चों को गणित की ट्यूशन्स देना, ये लगाव हमेशा था। तो मेरा बेसिक नॉलेज मैथ्स का पहले से अच्छा था। साइंस से जो मैं बायोलॉजी फील्ड का था, तो बायोलॉजी मेरी वैसे ही, बायोलॉजी वाले आदमी की केमिस्ट्री वैसे ठीक होती है, तो केमिस्ट्री मेरी ठीक थी, बायोलॉजी मेरी ठीक थी। मैथमेटिक्स के ऑलरेडी मैं हमेशा पढ़ाने के, घर में जो बच्चे थे उनको भी गणित के सवाल बताने से चलता रहता, तो मुझे ऑटोमेटिकली ऐसा सिस्टम मिला कि मेरी मेहनत पूरी तरह वहाँ काम आ रही थी, मेरा जो नॉलेज था वो पूरी तरह वहाँ सेट हो रहा था। और फिर देर नहीं लगी सर, थोड़ी सी मेहनत की। पहले बैच के अंदर कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था, 4-5 बच्चे थे, उनमें शुरू में 4-5 बच्चे थे, पेपर वाले 3 बच्चे आए थे 2016 में, उनमें से 2 का सिलेक्शन हो गया। उस बात को और गंभीरता से लिया। फिर 2017 आया, जहाँ कम से कम संस्था से है वो 22-23 तक का सिलेक्शन हो गए। फिर 2019 आया और 1 साल के अंदर 77 सिलेक्शन हो गए। ठीक है, 2021 यूँ मान ले, 2020 तो पूरा चला ही गया, तो 2021 तक आते आते हमारे यहाँ 251 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। इसके पीछे जो बड़ी कहानी थी वो मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं साइंस फील्ड से था, हमेशा ईश्वर की कृपा से मैं मेहनती रहा हूँ, ईमानदार रहा हूँ, ऐसा मेरा मानना है।
मैथमेटिक्स मैं हमेशा से टैकल करता आया, साइंस फील्ड मैंने पीएमटी लेवल पर बच्चों को पढ़ाया साइंस वाले। तो इन सब का मुझे ये बेनिफिट मिला कि आर्मी का पेपर संबंधी जो मटेरियल होता है वो बहुत जल्दी मैंने कवर कर लिया। और फिर जो सोशल मीडिया है इसके द्वारा बच्चों से पेपर इकट्ठे किए, पीछे के एग्ज़ाम्स के आए क्वेश्चंस, उन पर हमने रिसर्च करना शुरू किया और हमने देखा कि जो क्वेश्चंस होते कहाँ कहाँ से आते हैं, क्या क्या पूछा जाता है। और ये कई महीनों की, कई घंटों की बड़ी कठिन तपस्या के बाद इस बात तक हम पहुंच गए कि आर्मी का हमें मटेरियल क्या पढ़ाना है वो हमारे क्लियर हो गया कि भाई इस हिसाब से हमें टैकल करना है। और आज इतना अनुभव हो चुका कि कोई भी बच्चा आता है वो आकर के मुझे कहता है, बेनीवाल सर मेरे पास एग्ज़ाम के 20 दिन है और मुझे कोर्स पूरा करवाना है, कैसे करवाऊंगा? तो मैं उसे एक ही कहता हूँ, देखिएगा तेरे पास 20 दिन एग्ज़ाम्स के हैं, तो जीके जैसी क्लास है जो जनरली इतनी भारी बच्चे को नहीं लगती है, उसका तो अधिकांश मटेरियल आपको खुद करना पड़ता है। हम लोग प्रिंटेड मटेरियल देते हैं। और मैथमेटिक्स और साइंस है वो बच्चा अपने आप नहीं पढ़ पाता। यदि आपके पास 20 ही दिन है तो आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो आपको उसको कहा जाता है कि भैया देखिएगा जीके के जो मुश्किल टॉपिक्स है वो क्लियर कर ले, बाकी जीके का ये प्रिंटेड मटेरियल आप लेकर के तैयार कर लो। और मैथ्स और साइंस ये बच्चे के लिए थोड़े भारी लगते हैं, तो मैं 8 घंटे 10 घंटे क्लास लेकर के और बिल्कुल शॉर्ट स्वीट तरीके से मेरे एक्सपीरियंस को यूज करते हुए और 15 दिन के भीतर ही उस बच्चे से ये कहलवा देता हूँ कि सर मेरा सिलेबस पूरा हो गया। और यही नहीं, जब वो एग्ज़ाम दे के आता है तो सबसे पहले यही फ़ोन करता है कि सर पढ़ाए से बाहर क्वेश्चंस नहीं आए, बस इस दिन के लिए सर जीते हैं। यदि हमें 2 महीने का समय मिल जाता है एग्ज़ाम्स में तो हमारे लिए वो परफेक्ट समय होता है। यदि दौड़ होने के बाद 2 महीने का समय मिल जाता है ना बच्चे को परीक्षा देने के लिए, तो 1.5 महीने में हम बहुत अच्छे से उसका सिलेबस पूरा करवा देते हैं। कई बार 1 महीना ही मिलता है तो भी एनी हाउ हमें 22-23 में वो कंप्लीट करना ही होता है। कुछ भी हो सर, बच्चे को समय कम मिला, बच्चे को समय ज़्यादा मिला, बात इससे इम्पोर्टेंट ये है कि एग्ज़ाम देने के बाद बच्चा आए, सर मुझे फ़ोन करे कि बेनीवाल सर आपने पढ़ाए हुए क्वेश्चंस में से मुझे 48 क्वेश्चन मिले, मुझे 49 क्वेश्चंस मिले। इस चीज़ को सुनने के लिए पर्दे के पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है और हम ऐसा जैसा कि दिखता भी आपकी मेहनत दिखती भी है। सर मेरा सवाल आपसे ये कि जब आपने सरदासर में शुरुआत की थी, स्थापना की थी, तो उस समय सरदासर क्षेत्र के बच्चे आते थे, लेकिन अब स्थापना का कितना दायरा बढ़ा है, कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं स्थापना में? इसका देखिएगा क्या हुआ कि यहाँ पर निश्चित बात है, चूरू जिला है, सरदासर तहसील है, बीकानेर के डूंगरगढ़ जो बीकानेर की तहसील है वो तो आती है, गंगानगर हनुमानगढ़ का एरिया भी हमारे टच में रहता है। अब दूर दराज के बच्चे से जोधपुर जैसलमेर बाड़मेर के बच्चे यहाँ आना, इधर अलवर के बच्चे यहाँ आना, इधर मान लीजिए जयपुर साइड के भी बच्चे हैं, चक है, बस्सी है, उधर के बच्चे यहाँ आना, इवन कई बच्चे गुजरात से यहाँ आ जाते हैं, हरियाणा से बच्चे, कुछ बच्चे। तो ये आपकी उपलब्धि है? हाँ बिल्कुल, आप धन्यवाद इसके लिए। ये हमारी उपलब्धि है। ये प्रचार कैसे हुआ कि यहाँ से जो बच्चे आर्मी में लग कर जाते हैं ना, देखिए 2 चीज़ें होती है। एक बच्चा आपके यहाँ कोचिंग में आया और उसका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, वो बच्चा हमें भूल जाता है। वो तब भूलेगा आपको जब वो जो चाहता है उसे यहाँ मिला नहीं, उसने सिलेक्शन कर लिया, सिलेक्शन हो जाता है। कई बार बच्चा घर पे तैयारी करता है तो भी सिलेक्शन हो जाता है, पर रियली ही आप उसे तैयार करते हैं, उसे महसूस होता है दिल से कि मैं यहाँ नहीं आता तो शायद ये मेरा काम नहीं होता। इतनी आप बच्चे पे मेहनत करते हैं ना तो बच्चा आपका बड़ा फेथफुल होता है। तो यहाँ से जो बच्चे लग करके जो आर्मी के अंदर जाते हैं ना, वहाँ जब वो अलग अलग जगह के लोग इकट्ठे होते हैं ना तो वहाँ बातें होती है कि भाई यार मेरा छोटा भाई है, उसको कहाँ डाले, मेरा भाई है उसको कहाँ, मेरा पड़ोसी है, मेरा रिश्तेदार है, आपने कहाँ से तैयारी की, आपने कहाँ से तैयारी की, तो वो बड़ा बेनिफिट मिलता है हमें। वो वहाँ से फिर फ़ोन आते हैं कि सर यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर में एक बच्चा मिला था, उसने आपके बारे में बताया। तो इस तरह से बातें दूर दूर तक पहुँच गई और लोग आने लग गए। और मतलब ये मान के चलिए अब तो एक बहुत अच्छा कंपटीशन यहाँ सरदासर में और भी इंस्टीट्यूट्स है, तो हम भी उस बात को लेकर के और अच्छी तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम लाइब्रेरी की व्यवस्था बनाने चाह रहे हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए अलग से लाइब्रेरी। उसी सवाल पर सर मैं आ रहा था, क्या कुछ सुविधाएं देते हो आप बच्चों को यहाँ? जी देखिएगा, एक बहुत अच्छा पहले बात तो होती है, बच्चा जब यहाँ आता है तो सबसे पहले
उसे रहने की और खाने की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। तो इस संस्था के अंदर जब जनरली हम लोग एक कमरे में 3 बच्चे रखते हैं, कोई बड़े रूम होते हैं उसमें 4 भी रह जाते हैं, पर जब एग्ज़ाम के लिए बच्चे आते हैं, विशेष रूप से उन्हें पेपर की तैयारी करनी होती है, तो 2 सीटेड रूम बनाते हैं। अधिकतर हम 2 सीटेड रूम मिलता है, एक कमरे में 2 बच्चे रहते हैं। रही बात खाने संबंधी, तो जैसे एग्ज़ाम वाले बच्चों को एनी हाउ हम लोग 4 बजे सुबह उठा देते हैं, 4 से 4:30 तक उनकी चाय की व्यवस्था हमें करते हैं। रात्रि की ड्यूटी एक्स्ट्रा हो जाती है, एक कर्मचारी और रखना पड़ता है, 4 से 4:30 उन्हें चाय वगैरह पिलाना बच्चों के लिए। उसके बाद मेरी क्लासेस सूर्योदय तक मैं 2-3 घंटे तो किसी भी परिस्थिति में बच्चों को पढ़ा ही देता हूँ। हम लोगों को एक जुनून होता है, एक ज़िद होती है कि टाइम पे सिलेबस करवाना, 48-49% का मटेरियल देना। इस साल 2019 में 77 सिलेक्शन हुए, तो कैसे हमें 100 तक पहुंचाना, ये हमारा सपना होता है, यही हमारी ऊर्जा है, यही हमारा लक्ष्य होता है। तो क्लासेस वगैरह लेने के बाद यहाँ पर जो बच्चा जो नहा लेता है, नहाने के बाद उसका नाश्ता की व्यवस्था अच्छी मेस में व्यवस्था कर रखी है, जहाँ पर 7 दिन का बच्चे को अलग अलग नाश्ता दिया जाता है। मीठा चावल, नमकीन चावल, दलिया, खिचड़ी, उसके साथ दूध दिया जाता है। उसके बाद फिर 2-3 कम से कम 3-4 घंटे की बच्चों की क्लासेस हो जाती है। दोपहर को खाना अच्छा रखते हैं हम, अच्छी चपाती, उसके साथ बढ़िया दाल दी जाती है, बच्चे को दही दिया जाता है। 4 बजे फिर बच्चे को 2 घंटे 1 घंटे बच्चा रेस्ट करने के बाद 4 बजे फिर दोपहर बाद बच्चे को उठाया जाता है। तो जिन बच्चों को चाय पीनी है उनके लिए घंटी बज जाती है, वो चाय वगैरह ले सकती हैं। शाम को जो खाने की व्यवस्था है उसमें भी हम लोग बढ़िया चपाती है, 2 सब्जी है, ये तो कम से कम रखते ही रखते हैं। बाकी कोई ओकेजन हो और हो तो कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है, लेकिन रेगुलर बेस पर 2 सब्जी चपाती ये शाम की व्यवस्था रहती है। दोपहर को दाल दही देना है बच्चे को, तो देना ही है, एक्स्ट्रा कभी होता है नहीं होता है, पर बेसिक चीज़ें ये तो मिलेगी मिलेगी आपको। नाश्ते में 7 दिन का अलग अलग नाश्ता, 1 गिलास दूध, दोपहर को 1 प्याली दही, ये व्यवस्था मिनिमम व्यवस्था है, वो तो बच्चे को रहती रहती है। तो अच्छा खाना देते, क्योंकि हम ये मानते हैं बच्चा घर से आया है, उसके सोने की और खाने की व्यवस्था अच्छी होने के बाद ही तीसरी बात पर वो आता है, तो ये अच्छा लगता है। कहने का मतलब घर जैसा माहौल मिले बच्चे जी को। बिल्कुल, घर जैसा माहौल रखते हैं बच्चे को, 24 घंटा हम साथ में रहते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं मुंह धोते ही सबसे पहले मैं हर रूम में जाकर कहता हूँ भैया तुम्हें कोई समस्या तो नहीं है क्या, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। 11 बजे तक तो हम लोग यहाँ पर रहते हैं और मेरा रेजिडेंस यहीं पर है, और ये हमारा तो एक प्रकार का कैंप बन जाता है। जब मेडिकल फिजिकल होने के बाद बच्चा जब पेपर की तैयारी करने के लिए आता है तो इस संस्था का पूरा माहौल चेंज हो जाता है, हर आदमी एक हाई अलर्ट मोड पर आ जाता है। और इन सब का सुकून हमें तब मिलता है जिस दिन रिजल्ट आता है, जिस दिन बच्चा पेपर दे के आता है, जब उसके मुंह से सुनते हैं कि आपके पढ़ाई में से लगभग सारे क्वेश्चंस आ गए, और जब रिजल्ट आता है तो सब तब उस दिन हमें सुकून मिलता है। सर मेरा अंतिम सवाल आपसे ये कि जो बच्चे जो फौज में जाना चाहते हैं, जो आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, या फिर उनके अभिभावकों को आप क्या कहना चाहोगे, उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे? अंतिम सवाल। मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि आर्मी की नौकरी एक बहुत बढ़िया नौकरी है, अच्छी सैलरी है इसके अंदर, और जो बच्चा साधारण बच्चा है 40-50-55% 10वीं में जिसके नंबर हैं, तो उसके लिए जो ईजीएस्ट जो नौकरी है वो यही लगती है, मेरे हिसाब से आर्मी ही है। और इसके और भी बेनिफिट्स है, आपके छोटे भाई को रिलेशन मिल जाता है, आपके बच्चों को आगे फौज में फ़ायदा मिलता है, सरकार बहुत अच्छा पैसा देती है, बहुत सारी पॉलिसीज़ देती है, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देती है, रिलेशन बन जाता है आपका छोटे भाई के लिए, बच्चे के लिए, आपके लिए, तो आगे बड़ा बेनिफिट मिलता है। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ये नॉर्मल जब तक उनको दौड़ नहीं हो जाती, मेडिकल नहीं हो जाता, तब तक वो दौड़ करते रहते हैं, पढ़ाई पर कम ध्यान देते। तो सबसे पहले मैं अभिभावकों से ये कहना चाहूँगा कि आपका बच्चे को आप फौज में लगाना चाहते हैं तो उसके दोनों काम एक साथ करवाइए, उसे पढ़ाई भी करनी है और उसे दौड़ भी करनी है। कई बार बच्चों का ये सुनने में आता है कि आप वहाँ क्या कर रहे हैं, कि सर हम तो दौड़ दौड़ कर रहे हैं, तो भैया पढ़ाई कब करोगे, कि सर पढ़ाई बाद में करेंगे। तो यहाँ कंपटीशन है, यहाँ जो मेरिट में आएगा उसी का सिलेक्शन होता है। मेरे यहाँ कोच सर हैं संदीप खोत, फिलहाल हमारे कोच हैं, बहुत सुपर रनर रहे हैं, कई प्रकार के कॉम्पिटिशन्स के विजेता रहे हैं, और यहाँ हमारा खुद का ग्राउंड है फिजिकल के लिए। एक तो यहाँ एसबीडी कॉलेज है, तो एसबीडी कॉलेज के अंदर एसबीडी प्रशासन ने, स्थानीय लोगों ने बहुत अच्छी बच्चों के लिए व्यवस्था कर रखी है ग्राउंड की, और हमारा खुद का ग्राउंड भी है।
तो फिजिकल का जो हमारा जो सिस्टम है उसे बहुत अच्छा सा हम रखते ही रखते हैं, वो तो पहली चीज़ है। पर साथ ही साथ हम इस बात पर विशेष ध्यान देते हैं कि बच्चा पढ़ाई से दूर न रहे। ऐसा नहीं है कि वो दौड़ कर ही वो सो गया, उसके बाद मोबाइल चलाने लग गया, इधर उधर घूम लिया और ठीक है पढ़ाई का मामला तो कि पढ़ाई तो बाद में देखेंगे। तो भैया ये समय जा चुका है, आज बड़ा टफ कंपटीशन है। जो भी अभिभावक है मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि एक तो आप जिस संस्था में आपके बच्चे को एडमिशन करवाएं, हर महीने कम से कम एक बार उस संस्था में जा कर के बच्चे की रिपोर्ट चेक करें। कहीं वो ऐसा तो नहीं कि क्लासेज छोड़ रहा है, कहीं वो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ दौड़ कर रहा है, क्लासेस नहीं ले रहा, या वो उसकी क्या स्थिति है। आपने उसे आर्मी के लिए भेज दिया है पर वो उसको फिटनेस है या नहीं है, उसका लेवल क्या चल रहा है। संस्थाओं में क्या होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको संस्थाएं वास्तविक स्थिति नहीं बताती है, क्योंकि आप तो संस्थाओं के अंदर मंथली पैसा जमा करवाते हैं वहाँ। मैं ये नहीं कह रहा सभी लोग करते, बहुत अच्छे लोग करते हैं, अच्छे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तभी सरदार आश्रम में आज माहौल है। पर हमारी ये जिम्मेदारी ज़रूर बनती है, धोखा कहीं भी हो सकता है, कि अपने बच्चे को संभालें, उसकी रिपोर्ट चेक करें। हमारे यहाँ जो टेस्ट होता है, संडे को टेस्ट होता है, उसके बाद सोमवार को कुछ जो बच्चे होते हैं उन जो हमें लगता है कि उनमें विशेष सुधार की ज़रूरत है, उनके तो अभिभावकों से हम खुद ही संपर्क कर लेते हैं कि भाई देखिए हम प्रेशर बच्चे पर देते हैं, पर आप भी इसे संभालें, हमारे अनुसार इसकी परफॉर्मेंस आ नहीं रही है। और बहुत सारे गार्जियंस होते हैं खुद फ़ोन करके पूछ लेते हैं, तो उसके टेस्ट की रिपोर्ट, चाहे वो दौड़ का टेस्ट हो चाहे वो पढ़ाई का टेस्ट हो, उसकी टेस्ट की रिपोर्ट 15 दिन से 7 दिन से अभिभावकों को फ़ोन करके इंस्टीट्यूट से लेनी ज़रूरी है। और 1 महीने में कम से एक बार उस बच्चे से मिलने आना ज़रूरी है। इससे हमारा काम भी आसान होता है। जब अभिभावक हमसे संपर्क में रहते हैं ना, तो बच्चे अनुशासन में भी रहते हैं। बच्चे को थोड़ा सा ये भी लगता है कि पापा जी से शिकायत होगी या 1 महीने बाद मेरे गार्जियन से आएंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। तो मैं फाइनली यही है कि आप जिस संस्था में एडमिशन करवाएं, हर महीने उस संस्था में एक विजिट जरूर करें और उस संस्था का आप चार्ट ले लें एडमिशन टाइम, कि आपका दौड़ का टेस्ट कब कब होता है, आपका पढ़ाई का टेस्ट कब कब होता है। वो टेस्ट होने के उसी दिन या 1 दिन या 2 दिन बाद फ़ोन करके अपने बच्चे की रिपोर्ट ज़रूर लें। अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं कि आपने संस्था के हवाले बच्चा कर दिया है, लेकिन वो संस्था या बच्चा सही काम कर रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जी सर, मेरा एक सवाल आपसे और है। गणित काफ़ी बच्चों की काफ़ी वीक रहती है, तो गणित काफ़ी मतलब बच्चों एक झिझक रहते हैं, अच्छे पूछ नहीं पाते, इसके चलते बहुत परेशानी बच्चों को गणित को लेकर होती है। तो इसके लिए बच्चे क्या करें? एक तो स्थापना डिफेंस नाम का अपना यूट्यूब पे चैनल चलता है सर मेरा, उसमें बच्चा हेल्प ले सकता है यदि वो संस्था में नहीं आ पा रहा है। तो अभी हमने मैथमेटिक्स के वीडियो डालने उस पर शुरू किए हैं, साइंस के, जीके के, और भी आगे काम करेंगे। फिर भी अब जैसे अभी की बात कर लें, जैसे मान लीजिए उदयपुर भर्ती है और 2 महीने बाद एग्ज़ाम होने वाला है। अब एक बच्चा आता है कि सर मुझे आपका यहाँ एडमिशन लेना है, मुझे सिलेक्शन देना है, मुझे सिलेबस पूरा करना है, मेरी ये कमजोरियाँ हैं, मुझे मैथ्स नहीं आती, मुझे साइंस कम आती है, या मुझे साइंस ठीक आती है, मुझे जीके कम आती है। इस तरह के अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स हमें वही मिलते हैं जो गणित को, मैथ्स को लेकर के जिनमें दिक्कत होती है। तो मैं एक रणनीति है हमारी जो इस समय हम अप्लाई कर रहे हैं, बल्कि इस पर काम शुरू हो चुका है। कोई भी बच्चा स्थापना में जैसे खास रूप से पेपर की तैयारी के लिए एडमिशन लेता है, तो मैंने जैसे शुरू में बताया था कि उसकी 3-4 दिन रात दिन केवल बेसिक क्लासेज होती है। उसे वर्गमूल घनमूल निकालना सिखाया जाता है। सबसे पहले 1 से 20 तक कम से कम उसके पास पहाड़े याद होने चाहिए, उस बात पर उसे जोर दिया जाता है। उसके बाद बट्टे की जोड़ बाकी हो, दशमलव की गुणा भाग हो, सम संख्या विषम संख्या, इस तरह से एक बेसिक नॉलेज जो आपके गणित में हर प्रश्नावली में काम आएगा, उससे संबंधित 100-150 प्रैक्टिस, 100-150 एक्सरसाइज हम बच्चे को मूल क्लास शुरू करने से पहले 3-4 दिन के भीतर भीतर करवा देते हैं। तो कोई भी बच्चा यहाँ एडमिशन लेते ही सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि उसे पूछा जाता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है, उस हिसाब से तय किया जाता है। यदि वो कहता है कि मेरा मैथमेटिक्स वाला पार्ट कमज़ोर है, तो फिर निश्चित बात है मैथमेटिक्स पार्ट कमज़ोर होने का मतलब उसे बेसिक बातें नहीं आती है। सूत्र दे करके सवाल करना कोई बड़ी बात नहीं है,
पर उसे बेसिक नॉलेज नहीं है, उसे बट्टे की जोड़ नहीं आ रही, उसे वर्गमूल नहीं आ रही, उसे घनमूल नहीं आ रही, उसे सम विषम का पता नहीं है, उसे घातांक का पता नहीं है, बीजगणित का x प्लस एक्स क्या होता है उसे पता नहीं। तो इन सब से संबंधित हम 4-5 दिन की डे नाइट अलग से क्लास रख के एक जिसके कहते हैं मैथ का क्रैश कोर्स वो पूरा करवाया जाता है। उससे उसका बेसिक नॉलेज आ जाता है, थोड़ा सा पे कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर उसको मुख्य क्लास में लिया जाता है और हमें इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले। पीछे की भर्तियों में हमने ऐसा किया है सर, उसके बड़े अच्छे फायदे मिले। तो निश्चित रूप से स्थापना कोचिंग है उसने अथक प्रयास किया और अथक प्रयास का ही नतीजा है कि महज 4 वर्षों के अंदर 250 से ज़्यादा सिलेक्शन स्थापना में दिए, जो कि राजस्थान में एक अलग मिसाल है अपने आप में। इसी का नतीजा है कि न सिर्फ सरदार से चूरू बीकानेर संभाग बल्कि पूरे राजस्थान भर से स्थापना के अंदर छात्र आ रहे हैं, जो अपना सपना लेके, जो आर्मी का सपना लेके छात्र आते हैं वो यहाँ से पूरा करके जा रहे हैं। शुक्रिया सर। थैंक यू।